बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मुनफरद टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि फ़िरऔन कौन था और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब किस तरह आया और उसकी लाश पर ताज़ा गोश्त क्यों कर उगता है, और इसको ख़त्म करने के लिए इस पर चूहे किस तरह से और क्यों छोड़े जाते हैं। तो इसकी तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अबरार इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप तक बआसानी पहुँच सके। आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 3000 कबल मिस्र की सरज़मीन ने एक ऐसा बादशाह जन्म दिया जिसने बनी इसराइल पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो इन पर मेहनत और मुशक्क़त के दुश्वार काम लाजिम करता और पत्थरों की चट्टानें और पहाड़ काट काट कर इनकी कमरें और इनके जिस्म ज़ख्मी हो गए। इसने गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए जो ग़ुरूब आफ्ताब से कबल वसूल किए जाते थे, और जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न कर सकता तो उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते और महीनों भर तक इसे मुसीबत में रखा जाता और इसी तरह की बेरहमाना सख्तियाँ की जाती। दोस्तों, एक दिन फ़िरऔन ने ख्वाब देखा जिसमें बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र को घेर कर तमाम कुतुबियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को कोई ज़र न पहुंचा। फ़िरऔन उठा और उसी वक़्त काहनों को बुलाकर इसकी तबीर पूछी। काहनों ने इसकी तबीर करते हुए इसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो हमें हलाक कर देगा। ये सुनकर फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और फ़िरऔन के इस हुक्म की तमील की गई। 12,000 या एक और रवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए और 90,000 हम्बल गिरा दिए गए। दोस्तों, ये सूरत हाल देख कर कौम कुतुब के लोग दौड़े हुए फ़िरऔन के पास आए और कहने लगे, अगर हम इसी तरह सबको कत्ल करते रहे तो हमें खिदमत गुज़ार कहाँ से मिलेगा। जब फ़िरऔन ने ये बात सुनी तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल तक बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। लिहाजा जो साल छोड़ा गया इसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जो साल कत्ल का था इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कत्ल के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दोस्तों, ये वो दरिया था जिसकी नहर फ़िरऔन के महल के नीचे बहती थी, और ये संदूक दरियाए नील से बहता हुआ नहर में चला गया, और वहाँ पर फ़िरऔन और उसकी बीवी आसिया दोनों नहर का नज़ारा कर रही थी। जब उन्होंने संदूक को देखा तो खादम को कहा कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाओ, और जब संदूक को खोला गया तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा निकला। फ़िरऔन और उसकी बीवी आसिया इस बच्चे को देखकर इस पर दिलो जान से कुर्बान हो गईं। और आसिया ने फ़िरऔन से कहा, जिसका तर्जमा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कुछ इस तरह है, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी शीरखार बच्चे थे और किसी दूध पिलाने वाली औरत की तलाश की गई, मगर आप किसी औरत का दूध नहीं पीते थे। फिर कुछ औरतों को जमा किया गया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी शामिल थी। जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाकर मोहब्बत और शफ़क़त से दूध पिलाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीने लगे, और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अपना बेटा मिल गया, और रफ्ता रफ्ता वक़्त गुज़रता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और अल्लाह ने इनको नबूवत से नवाजा। लेकिन फ़िरऔन ने बनी इसराइल पर अपने जुल्म व सितम के कोड़े जारी रखे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब वक़्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को निकाल कर उनके बाप दादा की सरज़मीन पर ले चलो, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। और फ़िरऔन को जब ये ख़बर मिली तो वो अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे निकला। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतारी जिसका तर्जमा सूरत शुअरा में कुछ यूँ है कि अपनी लाठी समंदर में मारो। बस फिर समंदर फट गया और समंदर में एक खुशक रास्ता निकल आया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दूसरी तरफ बच निकले। और जब फ़िरऔन का लश्कर इनके पीछे पीछे दरिया के दरमियान में पहुंचा तो दरिया का पानी मिल गया
اور اس کا لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کے۔ پھر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس واحد لا شریک پر۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اب ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے تاکہ تو باقیوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور دوستو، فرعون کی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں آج بھی محفوظ ہے۔ دوستو، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کی لاش پر روزانہ تازہ گوشت اگتا ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور اس کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔